हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप गॉस के प्रमेय से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है। और आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। ठीक। सतत आवेश वितरण क्या होता है और उसके साथ साथ में हम उसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप कितने तरीके से सतत आवेश वितरण कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो है हेडिंग आज की हमारी है सतत आवेश वितरण। उसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सतत आवेश वितरण को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है। सतत का मतलब होता है लगातार और आवेश आप जानते ही हो। और वितरण का मतलब होता है तो बंटवारा कह सकते हो या फिर फैलाव कह सकते हो। ठीक है। तो सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कहीं पे भी अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो रहा हो। ठीक है। कहीं पे भी अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। एक समान रूप से मतलब कि मान लो कोई वस्तु है। ठीक है। एक वस्तु है, उस वस्तु को आपने आवेश दिया। अब वस्तु आपका गोलाकार हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, कोई बेलन हो सकता है। तो कोई सा भी वस्तु हो सकता है। उस वस्तु को अगर आप आवेश देते हो तो आवेश अगर उसके पूरे पृष्ठ पर, ठीक है, आवेश उस वस्तु के पूरे पृष्ठ पर अगर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है। एक समान रूप से फैल जाता है तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है। और सतत आवेश वितरण जो है आप तीन तरीकों से कर सकते हो। ठीक। सतत आवेश वितरण आप तीन तरीकों से कर सकते हो। जो पहला तरीका उसमें है उसे कहते हैं हम लोग रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। पहला तरीका होता है आपका रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है। तो आवेश वितरण के ये तीन तरीके होते हैं। पहला होता है रेखीय, दूसरा होता है पृष्ठीय और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है। अब आपको ये जानना है कि इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हो। पहले तो सतत आवेश वितरण की आप डिफिनीशन लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग इन तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले अगर आप सतत आवेश वितरण की डिफिनीशन लिखना चाहो तो कहते हैं यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप गॉस के एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे कि गॉस के जो जो अनुप्रयोग आप अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे उसमें आपको इन तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। ये आपका पहले चैप्टर में था। ये तीनों जो है ये पहले चैप्टर में पढ़ने को रहता है, पर इसका यूज गॉस के प्रमेय में होता है। जब गॉस के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो उसका यूज वहां पे होता है, इसलिए इसको हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग बारी बारी से इन तीनों का डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग रेखीय आवेश वितरण की। ठीक है। रेखीय आवेश वितरण को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम से आप देख सकते हो रेखीय आवेश वितरण है ना। तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश हो। ठीक है। रेखीय आवेश का वितरण का मतलब है आवेश का वितरण
वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो, किसी रेखा के अनुदिश हो, मतलब जो भी आप आवेश किसी वस्तु को दोगे वो आवेश एक रेखा के अनुदिश चलना चाहिए। जैसे सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये कोई लाइन है, इस लाइन पे आवेश आपका एक समान रूप से फैला हुआ है, इसी को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। जो आपके आवेश हैं वो एक समान रूप से वितरित है, चाहे वो आपका धनावेश हो सकता है, चाहे फिर वो आपका ऋण आवेश हो सकता है, ठीक है। तो आवेश का वितरण अगर किसी रेखा के अनुदिश, ऐसा भी हो सकता है आपका कोई वक्र भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक सीधी लाइन हो, आपका एक वक्र भी हो सकता है। तो वक्र होगा तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आवेश का वितरण अगर किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो, ठीक है, लाइन बाय लाइन लगातार हो, ऐसा नहीं कि जैसे ये लाइन है, आवेश एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो गैप है देखो बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। तो ज्यादा गैपिंग ना हो, लाइन बाय लाइन कंटिन्यू हो। ऐसे अगर कंटिन्यू आवेश का वितरण हुआ हो तो उसे कहते हैं, अगर रेखा के अनुदिश हुआ हो तो उसे कहते हैं हम लोग रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। अगर किसी लाइन के अनुदिश हुआ हो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। और आगे बात करें इसके घनत्व की, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे अभी हमने इसको देखा था कि आवेश मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये सपोज लाइन बाय लाइन कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ समझने के लिए थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस डाल देते हैं। ये मान लेते हैं कि कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। अब आपको जानना है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है, जैसे मान लो ये लाइन बाय लाइन हुआ है, ये एक रेखा है, ये आपका मान लो 1 मीटर है, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। ये मान लो कि एक एक मीटर पे जो आपके आवेश हैं वो लाइन बाय लाइन रखे गए हैं, ठीक है। तो हर एक मीटर में जितने आवेश वितरित होंगे, हर एक मीटर में जितने आवेश रखे गए होंगे उसी आवेश को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मतलब हर एक लाइन में, या फिर कह सकते हो प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में लिखने के लिए प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई का मतलब होता है हर एक मीटर में, जैसे हमने मीटर सपोज करा था वैसे हो सकता है सेंटीमीटर में हो। तो जो लाइन है ये लाइन के हर एक पॉइंट पे जो भी चार्ज होगा उसी को कहते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। उसी पॉइंट पे जितने आवेश होंगे उन सभी आवेश को कहते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई, ठीक है, इतनी बात। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग दिखाते हैं लेमडा से, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को दिखाते हैं लेमडा से, और ये मान लेते हैं कि इस वस्तु पे या फिर इस लाइन पे जो भी चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू है Q, ठीक है। इस लाइन पे जो भी आवेश है उस आवेश की वैल्यू कितनी है Q, और लंबाई कितनी है, तो लंबाई मान लेते हैं इस वस्तु की, जो आपने ये रेखा लिया था इस रेखा की लंबाई अगर L मान ले तो आपको मिलेगा लेमडा इज इक्वल Q/L, ठीक है। लेमडा इज इक्वल Q/L, मतलब रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई, ठीक है, इतनी बात। आगे
अगर हम ये मान लें, आपने तो ये पूरे वस्तु के लिए निकाल लिया, ठीक है। अगर हम ये कह लें कि आप इस पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, ठीक है, इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और उस छोटे से टुकड़े की लंबाई मान लो आप dl, छोटे से टुकड़े की लंबाई मान लेते हैं dl, और उस पे जो भी आवेश होगा उस आवेश को नाम दे देते हैं dq, क्योंकि छोटा वाला ले रहे हो तो आप जानते हो सूक्ष्म के लिए आप लगाते हो d, जब भी छोटा या फिर सूक्ष्म वस्तु के लिए करते हैं हम लोग d लगा के चलते हैं। इस छोटी सी लंबाई के लिए हमने मान लिया dl है और छोटे से वस्तु के लिए आवेश कितना है dq। तो यदि सूक्ष्म लंबाई dl पर आवेश dq हो तो देखो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, आप पूरा निकाल लो या फिर छोटा छोटा करके निकाल के उनका समाकलन कर लो तो भी आपको यही मिलेगा। तो बाय द वे आपको कहीं पे छोटा वाला यूज करना हो तब के लिए फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। तो यदि सूक्ष्म लंबाई dl पर आवेश dq हो तो लेमडा बराबर आपको मिलेगा, ये q की जगह पे आप रखोगे dq और dl की जगह पे dl, ठीक है। तो लेमडा बराबर आपको मिलेगा dq अपान dl, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला जो है सूक्ष्म लंबाई के लिए है। जब आप इस तार के या फिर इस वस्तु के जो भी आपने माना है इस रेखा के छोटे से हिस्से के लिए अगर आप निकालते हो तब लेमडा बराबर आपको मिलेगा dq अपान dl, और इस पूरी तार के लिए या फिर कह सकते हो इस पूरे रेखा के लिए अगर आप रेखीय आवेश घनत्व निकालते हो तो आपको मिलेगा रेखीय आवेश घनत्व बराबर लेमडा बराबर q अपान l, ठीक है। ये होता है रेखीय आवेश वितरण और ये रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप की तरफ बात करते हैं। तो दूसरा टाइप है इसका पृष्ठीय आवेश वितरण, इंग्लिश में कहते हैं उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पृष्ठीय मतलब पृष्ठ, कोई वस्तु है, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। किसी पृष्ठ के अनुदिश अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तो उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है a, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है a है। तो इस पूरे पृष्ठ पे अगर आवेश का वितरण मान लेते कि एक समान रूप से हुआ है तो उसे कहते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर इतनी बात। आगे बात करते हैं कि पृष्ठीय आवेश वितरण में आपको मिलेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ध्यान से सुनना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश होगा उसी आवेश को कहते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, फिर इसका छोटा सा टुकड़ा ये, फिर इसका छोटा सा टुकड़ा ये, फिर छोटा सा टुकड़ा ये और ये। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि प्रति एकांक मतलब इस छोटे से हिस्से में जितना भी आवेश होगा, इस पूरे पृष्ठ के ये छोटे से हिस्से में जितना भी आवेश होगा उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व,
ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एकांक बोलते हैं। ठीक है, एकांक या फिर कहते हैं हम लोग इकाई। एकांक का मतलब होता है इकाई, मतलब एक होता है। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आगे बात करें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं और फॉर्मूला आपका बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप दिखाते हो सिग्मा से। मान लेते हैं कि इस पूरे पृष्ठ पे आवेश कितना है, Q, और क्षेत्रफल हमने पहले से माना था A है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आपको मिलेगा सिग्मा बराबर Q अपान A। ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपान A। और हम ये मान लें कि इस जो छोटा सा पृष्ठ था, इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है dA और इस पे उपस्थित आवेश है dQ। ठीक है, छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है dA और इस छोटे से पृष्ठ पे जो आवेश है वो मान ले अगर dQ है, तो लिखेंगे हम लोग सिग्मा इज इक्वल Q की जगह पे dQ और A की जगह पे dA। ठीक है, ये सूक्ष्म पृष्ठ के लिए है, सूक्ष्म पृष्ठ के लिए। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल डी क्यू अपान डी ए, और अगर आप पूरे सरफेस के लिए निकालते हो तो सिग्मा इज इक्वल क्यू अपान ए। ठीक है, और ये आपका पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और इसमें था पृष्ठीय आवेश घनत्व कि अगर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो या फिर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल क्यू अपान ए। अच्छा, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आपको मिलेगा, ये मात्रक इसकी बात कर लें तो इसका मात्रक होता है, देखो क्यू का मात्रक होता है आवेश है तो कूलाम, और क्षेत्रफल आप जानते हो मीटर स्क्वायर में चलता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इससे पहले हम लोगों ने निकाला था लेमडा इज इक्वल क्यू अपान एल, ये आपका रेखीय वाले का था, है ना, रेखीय आवेश घनत्व था लेमडा इज इक्वल क्यू अपान एल। और इसके अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कितना होगा, वही क्यू का मात्रक होगा आपका कूलाम, आवेश है तो कूलाम, और एल का मात्रक होता है लंबाई मतलब मीटर, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए तीसरे की तरफ बात करते हैं। तो तीसरा हम लोग का होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जैसे रेखीय आवेश था किसी रेखा पर आवेश का वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण था पृष्ठ पर आवेश का वितरण, वैसे ही आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है किसी वस्तु के आयतन पर आवेश का वितरण। ठीक है, कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई गोलाकार वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के आयतन में अगर आवेश का वितरण
एक समान रूप से हो तो उसे हम लोग कहते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है, किसी वस्तु पे अगर आवेश उसके आयतन के अनुरूप एक समान रूप से वितरित हो तो उसे हम लोग कहते हैं आयतन आवेश वितरण। मतलब किसी वस्तु के आयतन पर आवेश के एक समान रूप से वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। आगे ये मान ले कि जो आपने वस्तु लिया था उस वस्तु का आयतन है v। ठीक है, वस्तु का आयतन है v और वस्तु पे जो चार्ज है, वस्तु पे जो आवेश है वो है q। ठीक है, आपने जो वस्तु लिया था उस वस्तु का आयतन है v और वस्तु पे आवेश है q। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आयतन आवेश घनत्व। अगर आप इसकी बात करो, आयतन आवेश घनत्व, अगर आप आयतन आवेश घनत्व की बात करते हो तो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में जितना भी आवेश उपस्थित होता है उसे कहते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे आपने ये माना था कि वस्तु का आयतन v है और उस पे आवेश कितना है q, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा आयतन आवेश घनत्व का, आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। ठीक है, और इसकी परिभाषा अगर लिखने की बात करें आयतन आवेश घनत्व की, तो आप जानते हो प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग दिखाते हैं रो से। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग रो। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। तो रो बराबर आपको मिलेगा आवेश q और आयतन v, रो बराबर q अपान v। और ये हम एज्यूम कर लें कि अगर आप इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ले लो, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ले लो और उस छोटे से हिस्से का आयतन हो dv और आवेश हो dq। ठीक है, छोटे से पृष्ठ का आयतन dv और आवेश अगर dq हो तो आप जानते हो सूक्ष्म पृष्ठ के लिए, सूक्ष्म पृष्ठ के लिए आप निकालोगे तो आपको रो बराबर मिलेगा dq अपान dv, रो बराबर dq अपान dv। और मात्रक क्या होगा इसका, अगर हम इसके मात्रक की तरफ बात करें तो मात्रक होगा आपका, आवेश का मात्रक होता है आप जानते हो कूलम अपान, और आयतन का ये v मात्रक होता है मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो आपके जो ये आयतन आवेश घनत्व है उसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और तीनों का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो सब में डिफरेंस आपको मिलेगा। ये रेखीय वाले का है लेमडा इज इक्वल क्यू अपान एल, पृष्ठीय वाले का है सिग्मा इज इक्वल क्यू अपान ए, और आयतन वाले का है रो बराबर क्यू अपान वी। मतलब डिफरेंस बस इस बात का है कि अगर रेखीय रहेगा तो किसी रेखा या फिर किसी वस्तु की लंबाई पे आवेश के वितरण को आपको चेक करना है,
पृष्ठ रहेगा तो आपको वस्तु के पृष्ठ या फिर क्षेत्रफल पे आवेश के वितरण को चेक करना है, और आयतन रहेगा तो उसके आयतन पर उपस्थित आवेश के वितरण को चेक करना है। ठीक है, तो उसे कहते हैं, अगर रेखा पे वितरण रहेगा तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ पे वितरण रहेगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण, और अगर आयतन पे वितरण रहता है तो आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इस तरीके से आप वस्तु पर आवेश का वितरण आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग गॉस के एप्लीकेशंस के लिए एक चीज है जिसको कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाम देते हैं हम लोग उसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको आप नोट करिए। तो गॉसियन सरफेस के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस की। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग गासीय पृष्ठ। अब ये गासीय पृष्ठ होता क्या है और इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी बात करें तो जब आप गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कोई तार हो गया, कोई गोला हो गया, कोई चादर हो गया, उस पे जब आप आवेश का वितरण करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो उस केस में आपको गासियन पृष्ठ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गॉस के प्रमेय से ही आता है आपका गॉसियन सरफेस। तो वहां पे आपको इस गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये गॉसियन पृष्ठ करता क्या है, तो जब आप गॉस के अनुप्रयोग पढ़ोगे तो उनमें जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, तो जैसे सपोज ये कोई लाइन है और इस लाइन पे अगर आप आवेश के वितरण करके इससे कहीं पे भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हो। ठीक है, मान लो एक बिंदु P है, उस बिंदु P पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस पूरे पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये होता ही नहीं। अगर आप डायरेक्ट निकालने जाते हो तो आपको कई बार पृष्ठ को तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, और अलग अलग हिस्सों में तोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा समाकलन। फिर कहीं जाके आप ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाओगे। तो इतना काम न करने की वजह से इसको और आसान बना दिया जाता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं गॉसियन पृष्ठ का। ठीक है, ताकि आपको गॉस के अनुप्रयोग को या फिर जो थ्योरम्स हैं उनको हल करने में आपको आसान पड़े। ठीक है, आसानी हो जाए, इसकी वजह से हम लोग गॉसियन पृष्ठ को पढ़ते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब अगर गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा होती है किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा पृष्ठ जो आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो। वितरित का मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो, वितरित हो तो उस पृष्ठ को, उस पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, उस पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा पृष्ठ जो उस आवेश के चारों ओर एक समान रूप से फैला हो, उसे हम लोग कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। अब ये गॉसीय पृष्ठ मेनली दो तरीके से चलता है। पहला होता है कि अगर कहीं पे आपका आवेश, ठीक है, एक बिंदु पर रखा गया हो, अगर आपके आवेश का वितरण एक बिंदु के हिसाब से हो तो आप गॉसियन पृष्ठ जो लेते हैं, ठीक है, जो आप गॉसियन पृष्ठ लोगे वो गॉसियन पृष्ठ आपका गोलाकार होता है। अगर कहीं पे आवेश का वितरण बिंदु के जैसा हो तो आप गॉसियन पृष्ठ जो यूज करोगे वो गोलाकार होता है। और एक चीज, गॉसियन पृष्ठ आपका असल में नहीं होता है, वो आप ऐसे डॉटेड करके दिखाते हो। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ को आप डॉटेड लाइन से दिखाते हो, मतलब वो काल्पनिक होता है। गॉसियन पृष्ठ जो होता है आपका काल्पनिक होता है, वो हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसको बस मानते हैं। ठीक है, जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वैसे ही आपका ये गॉसियन पृष्ठ भी एक काल्पनिक पृष्ठ होता है।
ये बात याद रखना। और आवेश अगर बिंदु वाला हो तो आप गॉसियन पृष्ठ गोलाकार लोगे। और दूसरा होता है कि आपका अगर आवेश किसी रेखा पर हो, आवेश किसी रेखा पर होगा तो आप गॉसियन पृष्ठ जो लोगे वो गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार होगा। ठीक है, उस केस में आप गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार यूज करोगे। ठीक है, जैसे ये मान लो कोई बिंदु आवेश है, मतलब कोई बिंदु है उस पर एक आवेश रखा गया है और उसकी वजह से, इस आवेश की वजह से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहे जाए और आप गॉसियन पृष्ठ का जब यूज करोगे तो गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से गोलाकार लोगे आप। ठीक है, गोलाकार आप लोगे। और अगर लाइन पे हो, जैसे ये कोई लाइन है और इस लाइन पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस लाइन की वजह से निकालनी है और इस लाइन पे आपको आवेश दे दिया गया है। ठीक है, तो इस केस में जब लाइन पे होगा तो गॉसियन पृष्ठ आप इस तरीके से बेलनाकार यूज करते हो। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था आपका गॉसियन पृष्ठ, तो आप इसको नोट करिए और ये था आज का पूरा टॉपिक। ठीक, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी जरूर करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।